एक गीता प्रेस गोरखपुर से एक पत्रिका निकलती है, कल्याण पत्रिका निकलती है। उस पत्रिका में एक बार एक सत्य कथा आती है। उसमें एक सत्य घटना वो बता रहे थे कि एक जो है रेलवे का ऑफिस में बैठने वाला एक कर्मचारी था, लेकिन वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और रामायण जब पढ़ता तो इतना डूब जाता था कि बड़ा परेशान था वो। रामायण पढ़ने बैठ जाए तो घंटों निकल जाए उसे पता न चले। तो सुबह जो है कोई भी नियम नहीं निभाता था वो, क्योंकि स्वयं यदि रामायण बैठेगा तो ड्यूटी रह जाएगी। तो ड्यूटी से आकर के ही वो कभी भी रामायण पढ़ता था, उसमें डूब जाता था। फिर वो घर की रात है, घर का है सब, शाम का टाइम। एक दिन क्या हुआ, शाम को भी रामायण छूट गई उसकी किसी कारण से। वो आ गए अपने रिश्तेदार नातेदार, तो उसने कहा भाई बेचैनी होती है जब कोई किसी का साधन में बहुत मन लग जाए और वो साधन न हो पावे, तो फिर उसको लगता है बेचैनी होती है, घबराहट होती है कि आज कुछ हुआ नहीं, आज का दिन कैसे कटेगा, आज सब ऐसा चिड़चिड़ापन रहेगा। उसने कहा कि सुबह हम थोड़ा सा करेंगे, भविष्य देखी जाएगी। लेकिन भगवान के पूर्ण शरणागत रहता था। ठाकुर जी जब वो रामायण पे बैठता तो ठाकुर जी उसकी जिब्या पे नृत्य करते, उसकी हृदय में नृत्य करते, उसकी आंखों में नृत्य करते। रामायण पे बैठते ही रामायण बंद हो जाती, भीतर रामायण चालू हो जाती। ऐसा साधक था। हुआ ऐसा कि रामायण जो है जब उसने शुरू करी और सोई उसमें डूब गया। अब जब आंखें खुली तो ड्यूटी जाना था सुबह 9 बजे और आंखें खुली 2:30 बजे। 2:30 बजे खुली, आओ घबरा गया। और उसका जो अधिकारी था वो बहुत इतना सख्त था कि वहां तो सीधा सस्पेंड। कोई अधिकारी इतने खड़ूस होते हैं कि वो सस्पेंड से नीचे बात ही नहीं करते। उसने कहा कि भाई आज तो नौकरी गई। हम तो पहले से ही वो बदनाम था कि ये ड्यूटी कम निभाता है, ऑफिस में भी जो है कुछ न कुछ जो है धर्म के काम, कर्म के काम ये करता रहता है। आंखें खुली 2 बजे, उसने कहा होगी सो देखी जाएगी, जो भी सर जो दंड देंगे वो लेंगे। जब नहा धो करके वो अपना जो वो करके और 3:30 बजे करीब जो है पहुंचा ऑफिस बंद करके। 4 बजे करीब वो निकल रहे थे सब, तो एकदम घबराता हुआ और सबको हटाता हुआ ऑफिस में जाने लगा। एक जन, अरे भाई साहब क्यों घबरा रहे हैं आप, क्या हुआ, लौट के क्यों आ गए? बोले लौट के क्यों आ गए? अरे तुम अभी निकल के गए थे और फिर घबरा के आ रहे, अभी तुम हंसी खुशी हमसे हंसते बोलते हुए गए थे, अब क्या याद आ गया तुमको? उसकी खोपड़ी घूम गई, क्योंकि भक्तों की कथाएं तो सुनी रखी थी और ये चौपाई पढ़ रखी थी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विद घटव काज में तो। उसने कहा लौट के? बोले हाँ भाई साहब, आप अभी जो है पूरे दिन आपने जब काम किया तो आप कह रहे थे मुझे थोड़ा सा 10 मिनट आज पहले छोड़ देना। आप सुबह से ही इसी धक में लगे थे कि सुबह मुझे 10 मिनट पहले छोड़ देना, क्योंकि उनको पता था कि शायद ड्यूटी के लास्ट तक आ गया तो मुझे निकलना पड़ेगा। आप कह रहे थे मुझे थोड़ा सा पहले छोड़ देना। उन्होंने कहा मैं सचमुच में अभी निकल के गया था। बोले हाँ। तो वो सामने वाला सोच रहा था कि इनके दिमाग में कोई चक्कर पड़ गया। और अक्सर करके भगवान के जो भक्त होते हैं उनके लोग दिमाग में चक्कर ही समझते हैं, क्योंकि वो उनसे ऊपर की बात है जहां तक उनकी बुद्धि नहीं जाती। उसने कहा तो फिर मेरे रजिस्टर में मैंने साइन भी किए होंगे। बोले हाँ, अटेंडेंस है आपकी? बोले तो मुझे दिखाओ ना जरा। और जब उसने रजिस्टर देखा तो उसको ठाकुर जी के साइन दिख रहे थे और ऑफिस वालों को उस कर्मचारी के साइन दिख रहे थे। सब विधि घटब काज में तोरे, सब विधि घटब काज में तोरे।
सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। उसी समय उन्होंने जो एक कागज निकाला और उस पर रिजाइन लिखा, और अफसर तो चले गए थे, उसी रजिस्टर में रख करके और चलने लगा। तो एक जो उसके संग का जो व्यक्ति था, उसने कहा भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? बोले रिजाइन दे रहा हूं। बोले क्यों? बोले ये बात मैं तुमको समझा भी नहीं पाऊंगा और तुम समझ भी नहीं पाओगे। घर आया, घर वालों को कहा मैंने रिजाइन दे दिया। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले जब मेरे लिए मेरे ठाकुर को ऑफिस में पूरे दिन काम करना पड़े, ऐसी नौकरी का मैं क्या करूंगा, और जब वो मेरी इतनी व्यवस्था करने पे आ गया है तो फिर मुझे नौकरी की भी जरूरत क्या है? हाँ? रिजाइन दिया और उसी समय वृंदावन चले आए। जैसे जज बाबा की कथा है ना, ऐसे ही सेम वृंदावन चले आए। तो उसकी घरवाली जो थी ना, उसको सब हाल बताया तो रो रो करके। तो घरवाली कहती रो क्यों रहे हो? ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि हमारे लिए इतना कर रहे हैं वो, ये तो खुशी की बात है। बोले तेरे लिए खुशी की बात होगी, मेरे लिए खुशी की बात नहीं है। बोले क्यों? बोले मेरा नौकरी तो करके गए, पर मुझे दर्शन दे के क्यों नहीं गए? जब आए थे तो मुझे दर्शन दे जाते, मुझे बता जाते, मुझे आदेश दे जाते कि मुझे आगे करना क्या है। हमी में रह कर हमी से पर्दा, हमी में रह कर हमी से पर्दा। जब मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं, मेरा इतना काम कर रहे हैं, फिर मुझे पर्दा क्यों? मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी ही नजर का कसूर होगा। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। अहमत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये जो भगवान का शब्द है ना, सब विधि, वो मेरे पास इतनी कथाएं हैं, उभर रही हैं कि वो कभी बच्चा भी बनाए। कथाएं सुना चुका हूं, जो मेरे निरंतर श्रोता हैं, अंतर्यामी बनकर के बेटा बना वो, और सखुबाई की जगह पत्नी बना, बहू बना। सखुबाई दर्शन करने चली गई थी और वो क्या बना? बहू बना। पिता भी हैं, बाप भी बना है, वो बेटा भी बना है, सखा भी बना है। तो सब विधि घटब काज में तोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे। तो नंद बाबा, यशोदा, सुनंदा और ये भगवान के जितने भी परिकर हैं, ये भगवान के भरोसे हैं। वो कहते हैं भगवान के भरोसे हमें काहे का डर, हमारा लाला हमारे संग है, हमारा कन्हैया हमारे संग है। विपदाएं तो कितनी बड़ी बड़ी आई, लेकिन बाल मां का हुआ है, पूतना आई। उसके बाद में शकटासुर आया, तृणावर्त आया, है कितने कैसे कैसे असुर आए। बकासुर आया, अघासुर आया, ये सब असुर थे। यहां तक कि चलो बुरे लोग अहित करें तो करें, कभी कभी साधकों के साथ में अच्छे लोग भी घात करते हैं। कैसे? अघासुर प्रहार करे तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंद्र भी
है? क्या कहता है? अरे इस पूरे ब्रज को डुबा दो, इस सारे ब्रज को तहस नहस कर दो। कोई राक्षस नहीं है, हैं? देवता है। तो साधक को इस बात के लिए भी पीठ कस के रखना चाहिए कि जरूरी नहीं है बुरे लोग प्रहार करेंगे, हैं? कभी कभी अच्छे लोग भी हम पर प्रहार कर सकते हैं। सभी ब्रजवासी हर समय भरोसे से भरे हैं, विश्वास से भरे हैं, प्रेम से भरे हैं, और क्या कहते रहते हैं? तेरी मेहरबानी का बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। जमाने की चाहत में खुद को भुलाया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पर न आया। गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हो। हाँ, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हो। तेरी मेहरबानी का बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, तेरे दर पे आने के काबिल